और सीधे आपको जापान की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हैं और जापान दौरे का उनका तीसरा दिन है। और ये देखिए तस्वीरें, कोबे में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव। जापान दौरे का आज उनका तीसरा दिन है। उद्योगपतियों के साथ आज मुख्यमंत्री की बैठक होने वाली है। औद्योगिक निवेश को लेकर मीटिंग में चर्चा होगी। तो आज जापान दौरे का तीसरा दिन है और क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, वो एक बार सुनते हैं। आज जापान में ओबे नामक शहर में हमने पूज्य बापू की पुण्यतिथि पर अपनी विनम्र पुष्पांजलि की है। मुझे इस बात का एहसास है, महात्मा गांधी जी का समूचा जीवन भारतीय लोगों के लिए, खास करके 19वीं 20वीं शताब्दी के बीच में जिस प्रकार से बापू ने अपने जीवन का एक पूरा दर्शन, एक तरह से अहिंसा, स्वतंत्रता, मानवता, ऐसे कई गुणों से युक्त होकर के बापू ने सदैव सबका मार्ग प्रशस्त किया है। अफ्रीका से लगा करके इंडिया तक जिस प्रकार से उन्होंने अपने सबके लिए एक आदर्श जीवन जी करके पूरे भारतीयों का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, और आज़ादी के लिए जिस प्रकार से अंग्रेजों से उन्होंने संघर्ष किया है। आइंस्टीन ने सही कहा था कि दुनिया आश्चर्य करेगी कि दुबले पतले इतने एक प्रकार से थोड़ा कृशकाय शरीर लेकिन विराट व्यक्तित्व के धनी, जिनका मन का इरादा हिमालय की एवरेस्ट चट्टान से भी ऊपर था, जिनने सत्य अहिंसा मार्ग को सदैव प्राथमिकता दी है। मैं उनको पुण्य स्मरण करता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पुण्य बापू का जीवन हम सब के लिए सदैव आदर्श के रूप में रहेगा। आज पुण्यतिथि के साथ हमने उनको स्मरण भी किया है। मैं मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों के लिए, खासकर औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए जापान की यात्रा में हूँ। मुझे इस बात का संतोष है कि जिस प्रकार से जापान सहित बाकी देशों में भी रुझान बढ़ रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत उत्तरोत्तर उन्नति कर रहा है। ऐसे में सब राज्यों और राज्य सरकारों का दायित्व बनता है कि वो अपने यहाँ औद्योगिक निवेश को बढ़ाएं, जिससे हमारी जीडीपी में न केवल वृद्धि हो बल्कि युवाओं को रोजगार भी मिले, आर्थिक तरक्की हो। जापान वो देश है जहां आर्थिक संपन्नता तो है ही, लेकिन पर प्रौद्योगिकी के मामले में बहुत अच्छी उन्नत अवस्था है। रिसर्च को प्रोत्साहन देते हैं, जीवन अनुशासित जीते हैं और कई प्रकार की संभावनाओं से भरा हुआ ये पूरा क्षेत्र है। हम आगे बढ़ करके जापान और भारत, खासकर मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये यात्रा मील का पत्थर साबित होगी। मेरी अपनी ओर से जापान वासियों को भी शुभकामना, और मध्य प्रदेश वासियों के लिए खासकर यहाँ के बाद जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 24 तारीख को होगी तो मैं उम्मीद करूँगा कि इस प्रकार से बहुत अच्छा प्रतिसाद हमको मिलेगा। आज एक और कष्ट को स्मरण करना चाहूँगा। बीते दिन अमावस्या के समय कुंभ में संगम स्नान में हमारे लिए दुखद घटना हुई है। सुबह कई सारे लोग काल के गाल में समा गए। परमात्मा उनको, बाबा महाकाल अपने चरणों में स्थान दे। ये एक तरह से हम सब के लिए दुखद बात है। और मुझे इस बात की जानकारी दी गई कि 3 लोग हमारे भी मध्य प्रदेश के उस यात्रा के दरमियान अपने मोक्ष की, खास करके दुखद घड़ी में मोक्ष को उन्होंने प्राप्त किया है। घटना की जांच के उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, और आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि अब जो जहाँ है वहाँ से सुरक्षित रहे, आने जाने के मार्ग का निर्धारण कर सुरक्षित यात्रा पूरी करे। मैं सभी पुण्यात्माओं के लिए पुनः बाबा महाकाल से कामना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दें।